वन नाको की शादी। आज मुंबई के शानदार मैरिज गार्डन में मुंबई के बिजनेसमैन एंड अंडरवर्ल्ड के डेंजरस गैंगस्टर निशांत कट्टर उर्फ नाको की शादी हो रही है, वो भी टॉप बॉलीवुड एक्ट्रेस मीनाक्षी श्रीवास्तव के साथ। नाको के पास फैमिली का प्रेशर था। उसके दादा कल्पेश कट्टर को हार्ट प्रॉब्लम है, जिसके चलते आखिरकार उन्होंने नाको को शादी के लिए मना लिया। बाकी फैमिली का इंट्रोडक्शन बाद में करेंगे। अभी शादी शुरू हो गई थी, लेकिन नाको का कोई अता पता नहीं था। सब परेशान होकर दरवाजे पर देख रहे थे, लेकिन कल्पेश को पूरा विश्वास था अगर उसके पोते ने हाँ बोला है तो जरूर वो आएगा, वो भी टाइम पर। मैरिज हॉल में एक साथ 5 लोगों की एंट्री होती है। सबसे आगे नाको था, उसके लेफ्ट में डेविड और जिमी थे एंड राइट में नाको का छोटा भाई आहिर और नाको का सेक्रेटरी जॉन था। इन 5 को देखकर लग रहा था कोई 5 माफिया किंग्स की एंट्री हो रही है। सबके लुक्स एक से बढ़कर एक। नाको, आहिर और जिमी ने ब्लैक कलर का लॉन कोट डाल रखा था और मास्क पहन रखा था, वही डेविड और जॉन ने व्हाइट कलर का लॉन कोट पहन रखा था। आहिर के हेयर थोड़े लॉन्ग थे, उसने हाफ बालों की पोनी टेल बना रखी थी। नाको के एक कान में छोटा सा ईयरिंग था और ब्लैक सेब्स चढ़ा रखे थे। उनकी एंट्री होते ही माहौल गर्म हो गया। कल्पेश ने पूरी शानो शौकत के साथ सब अरेंज करवाया था। उनके आते ही वो बोले, आ गया मेरा शेर, चलो अब शादी की रस्में शुरू करो। नाको और बाकी चारों ने आकर अपने दादाजी के पैर छुए। मंडप में दुल्हन को बुलाया गया। मीनाक्षी की फैमिली भी किसी एंगल से कट्टर फैमिली से कम नहीं थी, लेकिन नाको का दो एंड बिजनेस अंडरवर्ल्ड था जिसमें श्रीवास्तव फैमिली कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती थी। मीनाक्षी बहुत खूबसूरत और स्टाइलिश है। फिल्म इंडस्ट्री में उसके फैशन की चर्चे हैं, सब उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। आज वो बहुत खुश थी। आखिर इतनी मेहनत के बाद तो उसने यहाँ तक आने का सफर तय किया था। उसने कितने ही पापड़ बेले थे नाको के दादा को मनाने के लिए। शादी की रस्में शुरू हो गई। नाको ने कोई ट्रेडिशनल कपड़े भी नहीं पहने, जो उसकी स्टाइल थी वही कपड़े उसने पहने थे। नाको ने एक नज़र भी मीनाक्षी को नहीं देखा, वो सिर्फ पंडित की बातों को फॉलो कर रहा था। पंडित को पहले ही धमका दिया गया था, शादी में 15 मिनट से ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए। पंडित के पसीने छूट रहे थे। डरते हुए शादी संपन्न हुई, बोला नाको सीधे अपने दादा के पास गया और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद वो जिमी से बोला, हम आज सनशाइन क्लब में मीटिंग करेंगे। जिमी ने येस बॉस बोला और ड्राइवर को कार निकालने के लिए बोला। मैरिज हॉल के बाहर से 3 कार्स निकली। फर्स्ट कार में जिमी और आहिर थे, 2 एंड में नाको और जॉन और थर्ड कार में डेविड और उसका एक आदमी जेम्स था। तीनों कार्स सनशाइन क्लब के सामने आके रुकी और उन 5 की एंट्री हुई। सब आंखें बड़ी बड़ी खोले और मुंह फाड़े उनको देख रहे थे। सब मीटिंग रूम में बैठे थे। जेम्स और कुछ बॉडीगार्ड रूम के गेट पर थे। नाको के सामने वेपन डीलर करण ओबरॉय बैठा था। नाको और जिमी उसके सामने बैठे थे। बाकी तीनों बगल के सोफे पर बैठ गए। करण कहता है, किंग ये देख के खुशी हुई, शादी के दिन भी तुम डील करने आए। एक कड़क आवाज आई, नाको को खोखली चापलूसी पसंद नहीं, मुद्दे की बात करो। करण कहता है, किंग मुझे एक ड्रग शिप इलीगल तरीके से तुम्हारी वेपन शिप के साथ भेजनी है। ये सुन के नाको तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, और तुम्हें क्यों लगता है नाको बिना फायदे की तुम्हारी मदद करेगा? ये सुनकर करण कहता है, किंग की खातिरदारी अभी से शुरू कर दी जाएगी। फिर करण अपने बॉडीगार्ड को इशारा करता है। एक लड़की ब्लैक ऑफ शोल्डर स्लीव्स की शॉर्ट ड्रेस पहनकर आती है और नाको के पास जाने लगती है। उसके नाको तक पहुंचने से पहले नाको गन से करण से उस बॉडीगार्ड को शूट कर देता है जो उस लड़की को लेकर आया था। नाको उठकर करण के सामने रखी ग्लास टेबल पर पैर रखकर बोलता है, इतने सस्ते ख्वाब नहीं रखता नाको, और ग्लासेस पहनते हुए रूम से बाहर निकल आता है। जिमी तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, डील कैंसिल मिस्टर ओबरॉय, और वो चारों भी नाको के पीछे रूम से निकल जाते हैं। इनएन के मेंशन तारांकन तारांकन तारांकन। मीनाक्षी की मां सुजाता श्रीवास्तव मीनाक्षी को समझा रही थी, वही मीनाक्षी आग बबूला हुए जा रही थी। फर्स्ट नाइट को कौन अपनी बीवी को ऐसे छोड़ के जाता है? सुजाता कहती है, बेटा उसका काम ऐसा ही है, तू ज्यादा अनजान मत बन, उसने शादी कर ली वही बहुत है। फिर मीनाक्षी के पापा घर के अंदर आते हुए बोले, मीनाक्षी बेटा जाओ अपनी फ्रेंड्स को पार्टी दे दो। ये सुनकर मीनाक्षी को थोड़ा अच्छा फील होता है, आखिर वो किंग की क्वीन है, इस बात से सबको नीचा दिखाना और जलाना तो बनता है। और वो पार्टी के लिए निकल जाती है। उसे जाता देख सुजाता जी चैन की सांस लेती है। नाको के घर में सभी सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे, वही एक 18 ईयर ओल्ड लड़की भी काम कर रही थी। उसने आज फर्स्ट टाइम ये नौकरी की है, इसलिए थोड़ी नर्वस है। तभी उसके पास उसकी चाची आती है जिसके साथ वो काम करने आई थी। वो बोलती है, कोमल। कोमल कहती है, जी चाची जी। बेटा ऊपर जिस रूम में लाइट जल रही है वहाँ फ्रूट्स की टोकरी है, वो यहाँ लेके आ। अभी लाती हूँ, बोलकर कोमल उस रूम में जाने लगती है।
कोमल को नहीं पता था उसकी चाची जानबूझकर नाको के रूम में उसे भेज रही है ताकि नाको उसे जान से मार दे। वही सब मेंशन लौट चुके थे, बस नाको नहीं था। उसने बार में जाकर बहुत ड्रिंक किया ताकि वो शादी की इस फर्स्ट नाइट को मनाए, लेकिन अपने होश में नहीं। वो दादाजी की बात नहीं टालना चाहता था, लेकिन साथ में उसे पता था होश में होते हुए वो किसी लड़की को टच भी नहीं कर पाएगा। जब उसे लगा ड्रिंक भी उसे नशे में करने के लिए काफ़ी नहीं है, उसने एक ड्रग्स डोज को अपनी पॉकेट में रखा और ड्राइवर को कार मेंशन में ले जाने के लिए बोल। कार एन के मेंशन के सामने जाके रुकी। नाको ने एक बार अपनी आंखें बंद की, उसके बाद कार में ही एक पैक बनाकर वो ड्रग्स डोज ले ली और कार से उतरकर अपने रूम में चला गया। क्या होगा जब नाको को रूम में मीनाक्षी की जगह कोई और लड़की दिखेगी? क्या कोमल का होगा आज का दिन अपनी जिंदगी का आखिरी दिन? चटू डरावनी रात। नाको सीधा रूम में एंटर करता है। अब उससे कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था, शायद ड्रग ने काम करना शुरू कर दिया था। नाको ने स्विच बोर्ड से लाइट्स ऑफ करके येलो डिम लाइट्स ऑन कर दी। उसे साफ कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अब आगे बढ़ता है। कोमल को लगा शायद उसकी चाची आई है, क्योंकि उसे आए हुए बहुत देर हो गई। उसे कोई टोकरी नहीं मिली, लेकिन फिर ये रूम इतना खूबसूरत था कि कोमल इसी रूम को देखने लग गई। अभी वो ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़ी होकर उसकी डिज़ाइन देख रही थी। जब उसने देखा रूम में चाची की जगह कोई और है, उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो डर से कांपने लगी। नाको को लगा शायद यही उसकी दुल्हन मीनाक्षी है। वो उसे पीछे से गले लगा लेता है। अब कोमल की हालत और ज्यादा खराब हो रही थी। नाको अभी सिर्फ हल्का होश में था। उसने देखा उस लड़की के कान के जस्ट नीचे की साइड गर्दन पर एक टैटू है, एक ब्लैक बटरफ्लाई का। को नाको को बहुत अट्रैक्टिव और खूबसूरत लग रहा था। नाको झुककर उस टैटू पर किस कर लेता है। कोमल डरते हुए बोलती है, सर आप क्या कर रहे हैं? मैं वो। कोमल इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले नाको इसका फेस अपनी साइड कर लेता है और पैशनेट किस करने लगता है। अब कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। नाको फुल 6 फीट और मस्कुलर बॉडी का हटा-कटा नौजवान, उसके सामने कोमल किसी फोम के फूल जितनी हल्की थी। कोमल लगातार उसे खुद से दूर कर रही थी, लेकिन नाको का खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। बैकग्राउंड म्यूजिक स्वर, तू नजम नजम सा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे। नाको की किस और नाको रुकने नाम नहीं ले रहा था। इसके चलते 30 मिनट हो गई और कोमल बेहोश हो गई, पर नाको को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने कोमल को बेड पर गिरा दिया और उसके कपड़े पागलों की तरह फाड़ने लगा। उसके सामने न्यूड कोमल थी। अब वो खुद को रोकना नहीं चाहता था और फिर से कोमल पर अपनी हैवानियत दिखाने लग जाता है। सुबह 3 बजे नाको थक कर सो जाता है। कोमल लगभग सुबह 4 बजे होश में आती है। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। उसके साथ ही क्या हो गया? उसकी तो अपनी फैमिली भी नहीं है, बस चाचा चाची के टुकड़ों पर पल रही थी वो। अब वो उन्हें क्या मुंह दिखाएगी? उसे अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। उसने क्यों चाची की बात मानी? उसकी चाची ने तो कभी उसका भला नहीं चाहा। वही बेवकूफ़ थी जो उनके कहने पर विश्वास करके इस घर में काम करने आई थी। वो एक नज़र नाको को देखती है। नाको पीठ के बल लेटा था, उसकी हाफ बॉडी ब्लैंकेट से बाहर थी जिस पर उसने कुछ नहीं पहना था। कोमल को घिना रही थी खुद से और उस आदमी से जिसने ये किया। कोमल जैसे तैसे खुद को संभाल कर खड़ी होती है, लेकिन उसके कपड़े फटे हुए थे। वो इधर उधर देखती है, फिर नाको का शर्ट पहन लेती है और वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है। फिर अपने फटे हुए कपड़े उठाती है और रूम से बाहर निकल जाती है। 4 बजे थे तो कोई जग नहीं रहा था। कोमल वहां से निकलकर पीछे की दीवार से कूदकर बाहर जाने लगती है। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो जा रही थी कि रास्ते में उसे एक लेडी दिखाई देती है। वो उससे बोलती है, मैडम प्लीज़ अपना फ़ोन दीजिए, मुझे किसी को कॉल करना है। वो लेडी भी कोमल की हालत देखकर उसे फ़ोन दे देती है। कोमल अपनी बेस्ट फ्रेंड दिशा को कॉल करती है। दिशा गहरी नींद में थी। वो अलसाए आवाज़ में कहती है, हाँ कौन? कोमल बोलती है, दिशु मुझे तुमसे मिलना है। दिशा की कोमल की आवाज़ सुनते ही पूरी नींद उड़ जाती है। हाँ बोल कोमल, कहाँ है तू? दिशा कोमल की आवाज़ सुनकर समझ जाती है वो प्रॉब्लम में है। अक्सर उसकी चाची की वजह से कोमल प्रॉब्लम में ही रहती थी। कोमल उसे कहती है, मैं मुंबई के सिंड्रेला मैरिज गार्डन के पास वाले बस स्टॉप पर हूँ। दिशा का घर उससे 30 मिनट की दूरी पर था। दिशा अपनी स्कूटी से बस स्टॉप पहुँच जाती है। उसे देखते ही कोमल उसे गले लगाकर फुट फुट कर रोती है और उसे जो हुआ उसके साथ वो थोड़ा बहुत टूटे फूटे शब्दों में उसे बताती है। दिशा उसे शांत करवाती है। एस शांत हो जाओ, अब तुम अपनी चाची के घर नहीं जाओगी। ये सुन के कोमल दिशा को देखकर कहती है, दिशु मैं खुद भी नहीं जाना चाहती, लेकिन फिर मैं कहाँ जाऊंगी? ये सुन के दिशा कहती है, तू चल पहले अपना हुलिया ठीक कर, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से भेजने का इंतजाम करती हूँ। दिशा अपने फ्लैट पर ले जाती है कोमल को, जहाँ वो रेंट पर रहती है। वहाँ अपने रूम में जाकर कोमल को अपने कपड़े देती है। कोमल को वो कपड़े बहुत लूज थे।
कोमल एक ब्लैक हुडी टी शर्ट कमीज पहन लेती है और उसके नीचे लूज ट्राउजर। उसके बाद दिशा उसे खाना खिलाती है और फिर ऑनलाइन फ्लाइट की टिकट बुक करती है और कोमल से कहती है तू इस देश को ही छोड़ दे, वो तेरे लिए ज़्यादा सही रहेगा। कुछ सालों बाद जब तू अपने पैरों पर खड़ी हो जाए तब वापस इंडिया आ जाना। कोमल नम आंखों से दिशा को देखती है और फिर उसे गले लगाकर बोलती है तू नहीं होती तो क्या होता मेरा। इन के मेंशन डिजी। नाको को बहुत फ्रेश फील हो रहा था। लगभग 7 बजे नाको की आंख खुलती है। वो बेड की दूसरी तरफ देखता है जहां कुछ नहीं था। ये देखकर नाको को लगा शायद मीनाक्षी वॉशरूम में होगी। फिर नाको उठकर बेड की तरफ देखता है, बेडशीट पर ब्लड लगा था। ये देखकर नाको को थोड़ा अफसोस हुआ। मीनाक्षी वर्जन थी। उसके बाद उसके फेस पर सेटिस्फैक्शन की स्माइल आ जाती है। वो बेडशीट चेंज करता है तब उसे एक पायल मिलती है। नाको उस पायल को हाथ में लेकर सोचता है बॉलीवुड एक्ट्रेस को इंडियन कल्चर भी पसंद हो सकता है क्या। फिर वो उस पायल को अपने केबिट में रख देता है और वॉशरूम में चला जाता है। मीनाक्षी का हैंगओवर भी सुबह 6 बजे के आसपास उतर जाता है और वो रेडी होकर नाको के रूम में आती है। उसने आज रेड लॉन गाउन पहन रखा था जो घुटने के ऊपर थाई के पास से कटा हुआ था। वो खुद को मिरर में देखती है। नाको वॉशरूम में कल रात के बारे में सोच रहा था। उसे लग रहा था उसके दादाजी की चॉइस से वो सेटिस्फाइड है। वो वॉशरूम से बाहर टॉवल में आता है। एक टॉवल से वो अपने बाल पोंछ रहा था। मीनाक्षी को अपने सामने देख वो उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लेता है। मीनाक्षी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है, लेकिन नाको को उसकी स्मेल वो नहीं लग रही थी जो नाइट में थी। नाको को फिर वो टैटू याद आता है। नाको उसकी गर्दन देखता है, लेकिन वहाँ वो टैटू ना देखकर उसे गुस्सा आ जाता है। वो एक झटके में मीनाक्षी से अलग हो जाता है और क्लोसेट में जाकर अपने कपड़े पहनने लगता है। उसका गुस्सा उसकी ब्लू आइज में दिख रहा था। उसकी नशे तनी हुई थी। क्या होगा नाको के गुस्से का अंजाम? क्या करेगा नाको मीनाक्षी के साथ? क्या कोमल चली जाएगी इंडिया से बाहर? 3 आफ्टर 7 ईयर्स। 7 साल बाद एयरपोर्ट पर एक लड़की बेसब्री से किसी का इंतजार कर रही थी। बार बार घड़ी में टाइम देख रही थी। फ्लाइट लैंड हुई, सब पैसेंजर आ रहे थे। वो लड़की भी किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसे एक लड़की दिखी जिसने व्हाइट टी शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनी थी। उसके साथ एक बच्ची थी जिसकी उम्र लगभग 6 साल लग रही थी। उस बच्ची ने ब्लैक टी शर्ट और ब्लैक ढीला ढाला ट्राउजर पहन रखा था और ब्लैक मास्क पहन रखा था। दोनों ने सेम हेयर स्टाइल कर रखी थी, सिंपल पोनीटेल और कुछ बालों की लटें दोनों के गालों पर आ रही थी। दिशा उन्हें देखकर भाग के उनके पास जाती है और बोलती है आई मिस यू सो मच कोमल। एंड ये छोटी शैतान बिल्कुल तुम्हारी कार्बन कॉपी लग रही है। फिर झुक के उस बच्ची को बोलती है हाई फाई निक्कू। वो बच्ची भी अपना छोटा सा हाथ ऊपर उठा के हाई फाई। दिशा मासी बोलती है दीशु तूने क्यों तकलीफ की? मैंने बोला था ना मैं और निक्कू आ जाएंगे। तू चुप कर, चल निक्कू, तेरी ममा ना थोड़ी इकड़ू है। निक्कू बोलती है हाँ मासी। बड़ी को थोड़ा ज्यादा ही गुस्सा आता है और दोनों हंसने लगती हैं। कोमल ने अपनी बच्ची को बहुत लाड प्यार से पाला था, क्योंकि वो तभी हो गई थी जब कोमल 19 साल की होने वाली थी। उसकी खुद की उम्र भी बहुत कम थी, तो उसने अपनी बच्ची को अपना सबसे अच्छा दोस्त बना लिया। तो निक्कू उसे बड़ी डूड ऐसे नेम से ही बुलाती है। वो तीनों एक ऑटो में बैठते हैं और दिशा के घर जाते हैं। दिशा के घर पर उसका हस्बैंड सुशांत था। वो बोलता है वेलकम कोमल। कोमल भी उसे देखकर मुस्कुरा देती है और वो सब बैठकर बातें करने लगते हैं। इन के इंटरप्राइजेज बिल्डिंग। नाको के सामने एक आदमी घुटनों के बल बैठा था। नाको गुस्से से तूने ही दी ना मेरी शिप की खबर खालिद को। वो आदमी डरते हुए किंग एक बार माफ कर दो, आगे से ऐसा नहीं होगा। नाको किसी साइको के जैसे हंसते हुए वो तो मुझे भी पता है, आगे तो तब होगा जब तू करने लायक रहेगा। इतना बोल नाको उसे शूट कर देता है। जेम्स इसे जंगली जानवरों को खिला दो। इतना बोल नाको आंख बंद करके अपनी चेयर पर बैठ जाता है। इधर दिशा के घर में जब निक्कू खेलने के लिए उनसे थोड़ी दूर जाती है तो दिशा कोमल का हाथ पकड़कर बोलती है क्या सोचा है। अब आगे ये सुन के कोमल को पुराने दिन याद आते हैं और वो थोड़ी उदास हो जाती है। फिर एक नज़र निक्कू को देखकर बोलती है बस निक्कू का ब्राइट फ्यूचर, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है जिसके बेस पर मुझे किसी कंपनी में जॉब मिल जाए। जर्मनी में मैं एक कैफे चलाती थी जिसका ओनर वहां से बाहर रहता था। अब वो वापस आ गया है। उसने मुझसे कहा कि मैं वही काम कर लूँ, लेकिन मुझे अपनी बच्ची को अपने देश की शिक्षा देनी है। उसे मेरी तरह कमज़ोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बनाना है। तो दिशा बोलती है तो फिर क्या करे? फिर उसे कुछ याद आता है। एक वेबसाइट पर डाल रखा था कुक चाहिए किसी को, तू उस फॉर्म को फिल कर दे एंड सैलरी भी 20,000 है 1 मंथ की, तब तक हम कोई और इंतजाम कर लेंगे। ये सुन के कोमल हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसकी परेशानी अभी कम नहीं हुई थी। उसे जल्द से जल्द घर ढूंढना था। उसकी परेशान शकल देखकर निक्कू बोलती है व्हाट हैपेंड डूड?
वाई आर यू सो सैड? कोमल बोलती है कुछ नहीं हुआ, चलो जाके फ्रेश हो जाओ। कोमल को थोड़ी तसल्ली थी कि उसकी बच्ची दिशा से अच्छे से बात कर रही है, वरना उसका बिहेव हमेशा बहुत रूड होता है किसी भी नए शख्स के सामने। नाको ने 7 साल पहले ही एनके मेंशन में रहना छोड़ दिया था। उसका प्राइवेट विला था जो शहर की बाहर की तरफ था, वो उसी में रहता था। कोमल ने फॉर्म फिल किया जिसमें फैमिली डिटेल्स भी थी, तो कोमल ने सिर्फ अपनी बच्ची का ही जिक्र किया क्योंकि उसकी बीएसएस वही फैमिली और सब कुछ थी। नाको का सिक्योरिटी चीफ मिस्टर जाधव बोलता है, सर बहुत सारे लोगों ने फॉर्म फिल किया है, अब सिक्योरिटी के हिसाब से सिर्फ 3 लोग काबिल है। एक औरत जिसकी उम्र 50 साल है, उसकी फैमिली में सिर्फ उसका हस्बैंड है जो थोड़ा बीमार है, इसलिए उसकी फैमिली में सिर्फ 2 लोग हैं। दूसरा एक आदमी जो करीब 37 साल का है, उसकी माँ उसके साथ है। तीसरी एक 24 साल की लड़की जिसकी 6 साल की बच्ची है और वो अभी अभी जर्मनी से लौट कर आई है, ना उसके आगे कोई ना पीछे। नाको बोलता है, फर्स्ट एंड थर्ड को सिलेक्ट कर लो, वैसे भी हमें सिर्फ कुक चाहिए, बाकी सर्वेंट बहुत हैं। ओके बॉस बोलकर जाधव वहां से चला जाता है। कोमल और निक्कू दोनों घूम घूम कर मुंबई शहर देख रहे थे। निक्कू बोलती है, बड़ी वो बिल्डिंग कितनी खूबसूरत है। कोमल भी निक्कू की बात सुनकर मुस्कुरा देती है। फिर वो दोनों एक शॉप के पास उतरते हैं। कोमल निक्कू को टॉयज दिलाकर वापस टैक्सी रुकने वाली जगह आ जाती है। फिर अचानक उसे याद आता है वो कुछ शॉपकीपर के पास भूल आई है, तो वो बोलती है, निक्कू बच्चा यही खड़े रहना, मैं अभी आती हूँ। ये बोलकर कोमल फिर से शॉप के अंदर चली जाती है। निक्कू वही खड़े होकर अपनी मम्मी का इंतजार करती है। तभी उसकी नज़र एक बूढ़े व्यक्ति पर जाती है जो कुछ लोगों से घिरा हुआ था। निक्कू को लगा वो चोर है और उस बूढ़े व्यक्ति को परेशान कर रहे हैं। वो एक नज़र उसे शॉप पर डालती है और फिर उन लोगों के पास जाने लगती है। वो नीचे झुक कर जाती है और उन लोगों का ध्यान सिर्फ उस आदमी पर था। वो उनमें से 3 लोगों के शूज की डोरी आपस में बांध देती है और फिर चुपके से जाकर एक आदमी की कमर पर हाथ रख के दूसरे साइड हो जाती है। वो बॉडीगार्ड अपनी कमर को देखकर एक हाथ से चेक करता है। निक्कू इस बात का फायदा उठाकर उस आदमी से गन लेकर जल्दी से उस बूढ़े आदमी के पास जाती है और बोलती है, उठो आप 3 जाओ यहाँ से। सब बॉडीगार्ड हैरान होकर उस 6 साल की बच्ची को देख रहे थे। वो बोलती है, अंकल बच्ची समझकर गलती मत करना, मुझे शूट करना आता है। इतना बोल निक्कू एक डस्टबिन पर निशान लगाती है। निशान एकदम सही जगह लगा था जहाँ डस्टबिन पर यूज मी लिखा हुआ था। ये देखकर सब आंखें फाड़े उसे ही देख रहे थे। वो बूढ़ा आदमी मौका पाकर वहां से भाग जाता है। उनमें से एक बॉडीगार्ड कॉल करके बोलता है, बॉस वो बच के भाग गया। उधर से गुस्से भरी आवाज आती है। जाधव ने फोन स्पीकर पर कर रखा था तो नाको को सब सुनाई दे रहा था। नाको बोलता है, हाउ इज इट पॉसिबल? तो वो बोलता है, किंग किसी ने उसकी हेल्प की है। नाको बिना कुछ सुने उस हेल्प करने वाले को जिंदा मेरे सामने लाओ। वो बॉडीगार्ड कुछ बोलने वाला होता है कि फोन कट हो जाता है। सब बॉडीगार्ड एक दूसरे को देखते हैं। ये देखकर निक्कू भागना स्टार्ट कर देती है। सब उसके पीछे दौड़ने वाले होते हैं पर उनके जूते की डोरी आपस में बंधी हुई थी और सब के सब मुंह के बल गिर जाते हैं। निक्कू दूर से ही उन्हें देखकर जीभ दिखाकर भागना शुरू कर देती है। कोमल चारों तरफ निक्कू को आवाज लगा रही थी। वो बॉडीगार्ड उसे देखकर समझ जाते हैं ये उस बच्ची के साथ है। वो कोमल को पकड़कर उसे नाको के प्राइवेट विला पर ले जाते हैं। क्या होगा जब नाको और कोमल होंगे आमने सामने? क्या पहचान पाएगी कोमल नाको को? आमने अंडरस्कोर सामने। सब बॉडीगार्ड को खुद की तरफ आता देख कोमल उनसे पूछती है, तुम लोगों ने निक्कू पकड़ा है, कहाँ है वो? वो बॉडीगार्ड बिना कोमल की बात सुने उसे कार में बैठाकर नाको के प्राइवेट विला पर ले जाते हैं। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में बेहिसाब आंसू थे। उसे सिर्फ निक्कू की टेंशन हो रही थी। कोमल को नाको के सामने ले जाया गया। वहां जाकर कोमल इधर उधर देखकर बोलती है, निक्कू कहाँ है? नाको हैरानी से उसे देखता है और बॉडीगार्ड से बोलता है, क्या ये है वो? नाको की बात सुनकर बॉडीगार्ड डरते हुए नाम में गर्दन हिलाकर बोलता है, बॉस वो भाग गई, ये उसके साथ ही थी। ये सुनकर कोमल के माथे पर पसीना आ जाता है और वो उस बॉडीगार्ड की कॉलर पकड़कर कहती है, अगर उसे कुछ हुआ मैं तुम लोगों को जान से मार दूंगी। ये सुनकर नाको को हंसी आ जाती है और वो बोलता है, तुम्हारी उस कॉल निक्कू की वजह से मेरा करोड़ों का नुकसान हो गया। ये सुनकर कोमल कहती है, वो तुम्हारा दिमाग खराब है। तुम्हें लगता है एक 6 साल की बच्ची तुम्हारा मिनटों में करोड़ों का नुकसान करवा सकती है? ये सुनकर नाको की नज़र बॉडीगार्ड पर जाती है और वो बोलता है, क्या ये सच बोल रही है? बॉडीगार्ड्स डरते हुए हाँ में गर्दन हिला देते हैं। अब नाको कोमल की तरफ देखता है। उसमें रो रो के खुद का बुरा हाल कर लिया था। उसकी गर्दन झुकी हुई थी। तभी कोमल को कुछ याद आता है। निक्कू के पास हमेशा एक फ़ोन रहता है जिसमें उसकी लोकेशन रहती है, जबकि निक्कू के फ़ोन की लोकेशन कोई नहीं निकाल सकता क्योंकि वो इतनी सी उम्र में भी एक अच्छी कंप्यूटर हैकर है। उसका दिमाग उसकी उम्र से 5 साल ज़्यादा बड़े बच्चे जितना सोच सकता है।
वो अपनी उम्र के बच्चों से ज्यादा स्मार्ट है। तो कोमल अपने आंसू पोंछकर एक नज़र नाको को देखकर बोलती है, माँ माँ मुझे आपके नंबर चाहिए। नाको आंखें छोटी करके देखता है लेकिन फिर उसे अपने नो दे देता है। कोमल अपने फ़ोन से नाको को मैसेज करती है, हेलो, मेरी बात ध्यान से सुनो। नाको का फ़ोन नोटिफिकेशन की वजह से बजा तो उसने चेक किया किसी अनजान नंबर से मैसेज आए हैं, फिर उसका ध्यान कोमल पर चला जाता है। कोमल आगे लिखती है, हो सकता है अभी तक तो निक्कू ने मुझे ढूंढ भी लिया हो। मुझे तुम ऐसे रूम में ले जाओ जहाँ तुम्हारा कोई आदमी ना रहे। अगर विश्वास ना हो तो सीसीटीवी कैमरे के किसी रूम में छोड़ दो। मैं अपनी बच्ची को ज़्यादा देर खुद से दूर नहीं रख सकती। ये सारे मैसेज पढ़कर नाको को हंसी आ जाती है। उसकी मर्जी के बिना उसके घर में कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता, वो बच्ची कैसे आ सकती है। लेकिन फिर कोमल के कॉन्फिडेंस को देखकर वो उसकी बात मान लेता है और उसे उसी रूम में छोड़कर सबको बाहर जाने के लिए बोल देता है और तिरछा मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाता है। कोमल अपनी नज़र इधर उधर घुमा कर देखती है। उसने बोल तो दिया लेकिन निक्कू है तो एक बच्ची ही, उसे घबराहट हो रही थी। वही निक्कू ने उन बॉडीगार्ड को देख लिया था और एक ऑटो से उनका पीछा किया। ऑटो वाला बहुत हैरान था लेकिन निक्कू की पॉकेट में जितने पैसे थे उसने उसको दिए और प्राइवेट विला से कुछ दूरी पर उतर गई। फिर उसने कोमल की लोकेशन ट्रेस की। वो विला के बैक साइड गई तो उसकी नज़र कैमरा पर पड़ी। ये देखकर निक्कू को बहुत गुस्सा आया लेकिन फिर उसने अपने फ़ोन से कोमल की लोकेशन ट्रेस की और कैमरा सिक्योरिटी को हैक करने की कोशिश करने लगी। जाधव घबराए आवाज में बोलता है, बॉस कोई सिक्योरिटी कैमरा के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। ये सुन के नाको को बहुत आश्चर्य होता है। वही कोमल चारों तरफ देख रही थी। कहीं से तो निक्कू की आवाज़ उसे सुनाई दे। वो थककर घुटनों में अपना सर डालकर रोने लगती है। निक्कू अब फ्रस्ट्रेट हो गई थी, उससे वो कैमरा हैक नहीं हो रहे थे। वो फिर देखती है जिस रूम की लोकेशन दिख रही है उसके आगे बालकनी है। निक्कू खुद से बोलती है, बड़ी बहुत परेशान हो रही होगी, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। और वो एक पाइप पर चना शुरू कर देती है। उसने अपने बालों का बन बना रखा था, हमेशा की तरह बैगी क्लोथ्स और मास्क पहन रखा था। जब नाको को कैमरा आर्ट में दिखाई देता है कैसे एक छोटी सी बच्ची सभी बॉडीगार्ड से बच के उस पाइप पर चढ़ रही है, उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। वो खुद से बोलता है, सो इंटरेस्टिंग। निक्कू जैसे तैसे उस रूम के सामने पहुंच जाती है। नाको बाहर खड़े एक बॉडीगार्ड को कोमल के रूम के सामने भेज देता है। वो निक्कू की स्मार्टनेस को और देखना चाहता था। निक्कू उस बॉडीगार्ड को देखकर मन में बोलती है, ओह शीट, इस मच्छर को भी अभी आना था, क्या करूं। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर वो एक नज़र बॉडीगार्ड को देखकर उसके पीछे बड़ी सावधानी से खड़ी हो जाती है और फिर उसकी बॉडी को स्कैन कर रही हो ऐसे देखती है। वो बॉडीगार्ड इधर उधर घूम कर देखता है तो निक्कू भी उसके साथ ही साथ घूमती है। फिर उसे उस बॉडीगार्ड का फ़ोन दिख जाता है उसकी पॉकेट में। वो धीरे से वो फ़ोन निकाल लेती है और उसका ब्लूटूथ ऑन करके वापस उसके जेब में डाल देती है और एक पिलर के पीछे जाकर छुप जाती है। नाको सब कुछ बहुत ध्यान से देख रहा था। उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। वही कोमल की हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो नाको को मैसेज करती है, शायद तुम सही थे, मेरी बच्ची तुम्हारी सिक्योरिटी नहीं तोड़ पाएगी, बट वो यहाँ पहुँच जरूर जाएगी। तुम प्लीज़ उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी प्लीज़। नाको उसका मैसेज पढ़ता है और फिर से निक्कू को देखने लगता है। निक्कू जल्दी से उस बॉडीगार्ड के फ़ोन को अपने फ़ोन से कनेक्ट करके बहुत सारी मीम और रील्स भेजने लग जाती है। वो बॉडीगार्ड कुछ समझ नहीं पाता, निक्कू थी तो बच्ची ही, उसे बहुत हंसी आ रही थी ऐसे सीरियस मोमेंट पर भी। वो बॉडीगार्ड गुस्से से अपने फ़ोन को घूरता है। फिर निक्कू दूसरी साइड अपना एक लोहे का बटन तोड़कर फेंक देती है। आवाज़ सुनकर वो बॉडीगार्ड उस तरफ जाके चेक करता है और निक्कू जल्दी उस रूम में एंटर हो जाती है। क्या नाको छोड़ देगा निक्कू और कोमल को? 5 इनोसेंट जोर स्मार्ट निक्कू। निक्कू रूम में एंटर होते ही इधर उधर देखती है। उसे जैसे कोमल दिखती है उसके पास भाग के जाती है और पीछे से गले लगते हुए बोलती है, बड़ी मैं आ गई। ये सुन के कोमल जल्दी से अपने पीछे से कोमल को अपने आगे करके उसके पूरे फेस पर किस करने लगती है। आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। निक्कू बोलती है, बड़ी आई एम ऑल राइट। कोमल गुस्से से बोलती है, चुप, एकदम चुप। और फिर उसे चेक करती है कहीं कोई चोट तो नहीं लगी। जब उसके दिल को तसल्ली हो जाती है निक्कू को कहीं नहीं लगी, वो उसे खुद से दूर करती है। इतने में नाको भी वहां आ गया था। अब निक्कू के फेस पर मास्क नहीं था, उसका गोल और मासूम चेहरा झुका हुआ और उदास था। उसे पता था सब उसकी एक गलती की वजह से हुआ है। कोमल निक्कू के गाल पर एक थप्पड़ मारती है। निक्कू के फेस पर उंगलियों के निशान पड़ गए। निक्कू आंसू भरी नजरों से कोमल को देखती है। कोमल से अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था। वो चिल्लाकर बोलती है, व्हाट इज दिस निक्कू, मैंने बोला था वहां से हिलना मत, क्या किया तुमने ऐसा जो तुम्हें भागना पड़ा वहां से? एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा? निक्कू चुपचाप कोमल की बातें सुन रही थी। कोमल फिर से चिल्लाकर बोलती है, आंसर मी निक्कू, मैं कुछ पूछ रही हूँ, चुप क्यों हो?
कोमल एक बार और मारने वाली होती है। निक्कू अपनी आंखें कस के बंद कर लेती है, लेकिन जब उसे दर्द नहीं हुआ तो वो अपनी आंखें खोल कर देखती है। नाको ने कोमल का हाथ पकड़ा हुआ था। कोमल अपना हाथ नीचे करके घुटनों के बल गिर जाती है और रोने लगती है। उसे निक्कू के खोने का डर रोने पर मजबूर कर रहा था। निक्कू को नाको पर बहुत गुस्सा आता है। वो गुस्से से बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी मम्मा का हाथ पकड़ने की, और धक्का देकर नाको को 2 कदम पीछे कर देती है। ये देख नाको का एक बॉडीगार्ड निक्कू को पकड़ने आगे आता है। नाको कुछ बोलने वाला होता है, तभी निक्कू उस बॉडीगार्ड के पैरों के आगे अपना पैर कर देती है और वो बॉडीगार्ड मुंह के बल जमीन पर गिर जाता है। फिर निक्कू कोमल के सामने जाती है और घुटनों के बल बैठकर अपने कान पकड़कर अपना सर झुका लेती है और अपनी स्वीट वॉइस में बोलती है, सॉरी मम्मा, ऐसा फिर से नहीं होगा, आई एम रियली सॉरी। ये सुनकर कोमल नजर उठाकर निक्कू को देखती है। निक्कू बहुत इनोसेंट थी। कोमल बस एकटक निक्कू को देख रही थी। वही नाको को इतना शांत देख सब बॉडीगार्ड और जाधव हैरान थे। नाको एकटक निक्कू को देख रहा था। निक्कू की आइज बिल्कुल उसकी आइज जैसी ब्लू थी। कोमल अपने आंसू पोंछकर खड़ी होती है और नाको से बोलती है, आपका जितना नुकसान हुआ है मैं देने को रेडी हूँ, चाहे मुझे कुछ भी काम क्यों ना करना पड़े। नाको मुस्कुराते हुए कहता है, मिस कोमल, तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, वो डील 50 करोड़ की थी। पूरी जिंदगी किसी के घर झाड़ू पोछा करोगी तो भी नहीं चुका पाओगी। ये सुन के कोमल एकदम ब्लैंक हो जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी निक्कू बोलती है, बड़ी, मैंने सिर्फ उस बूढ़े अंकल की हेल्प की थी। इन लोगों ने उन्हें चार पकड़ रखा था। मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने किसी के पैसे नहीं लिए। कोमल एक नज़र निक्कू को देखकर नाको से कहती है, मैं कोशिश करूंगी जल्द से जल्द आपके पैसे आपको लौटा दूं। फिर कोमल और निक्कू जाने लगते हैं तो नाको बोलता है, तुम क्या नौकरी करोगी? तो कोमल बोलती है, आपसे मतलब मैं कुछ भी करूं। तभी जाधव बोलता है, मैडम, आपने यही काम करने के लिए फॉर्म फिल किया है एंड आपको जॉब भी मिल गई है। ये सुन के कोमल हैरानी से नाको की तरफ देखती है। नाको तिरछी स्माइल करता है और फिर बोलता है, तुम यही रहोगी सर्वेंट क्वार्टर में और यहाँ से जा भी नहीं सकती। तो कोमल बोलती है, मुझे अपनी बच्ची के फ्यूचर की तरफ ध्यान देना है। वो अभी ओनली 2nd क्लास में है एंड अब मुझे इसका एडमिशन करवाना है। तो नाको बोलता है, तो इसने 2nd क्लास तक जर्मन पढ़ी है, अब अचानक हिंदी समझ आएगी इससे, बाकी मैथ्स एंड इंग्लिश तो आ जाएगी। तो निक्कू बोलती है, आप मेरी बड़ी को जानते नहीं, उन्होंने मुझे हिंदी बोलना और पढ़ना दोनों बहुत अच्छे से सिखाया है। और फिर स्माइल करती है। तो नाको बोलता है, ठीक है, मैं करवा दूंगा इसका एडमिशन बहुत अच्छे स्कूल में। तो कोमल बोलती है, नहीं, मुझे स्कूल के आसपास ही घर चाहिए। सिर्फ मैं ही जानती हूँ अपनी बेटी को, इसका मुझसे ज़्यादा दूर रहना सही नहीं है। ये सुन के थोड़ा अजीब तरीके से नाको कोमल को देखता है। कोमल को समझ आ जाता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो वो बोलती है, इसके लिए नहीं, बाकियों के लिए सही नहीं है। ये सुनकर निक्कू का मुंह बन जाता है और फौरन वो पप्पी फेस बनाकर कोमल को देखती है। कोमल बोलती है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगी, अभी मुझे जाना है। तो नाको बोलता है, तुम्हारा सामान ऑलरेडी आ गया है, यहाँ तुम अभी से यही रहोगी। और एक लेडी सर्वेंट वहाँ आती है, चलिए मैडम। तो कोमल बोलती है, मैं एक सर्वेंट हूँ, आप मुझे मैडम मत बुलाए, मेरा नाम कोमल है। और उसके पीछे पीछे चली जाती है। उसे एक रूम दिखाती है, ये आपका रूम है कोमल। तो कोमल कहती है, आंटी, आप मुझे तुम कहकर बुलाए तो मुझे अच्छा लगेगा। और स्माइल करती है। वो लेडी भी स्माइल करके कहती है, बेटा, मेरा नाम सुनीता है। तो कोमल कहती है, जी सुनीता आंटी, वैसे ये रूम किसी भी एंगल से एक सर्वेंट का नहीं लग रहा। तो सुनीता बोलती है, सर ने इसी रूम के लिए बोला है, अब मैं चलती हूँ। कोमल चारों तरफ से रूम को देखती है। रूम वाकई खूबसूरत था। फिर एक बॉडीगार्ड आकर कोमल का सामान कोमल के रूम में रखकर चला जाता है। नाको सीसीटीवी मंगवाकर निक्कू को देख रहा था, कैसे निक्कू ने खालिद को बचाया था। उसके फेस पर ये देख के स्माइल आ जाती है, लेकिन उसे ये अजीब लग रहा था, इतनी छोटी बच्ची को गन चलाना किसने सिखाया होगा, और सिखाया होगा तो एकदम परफेक्ट निशाना कैसे लग गया। क्या जान पाएगा नाको निक्कू के निशाने लगाने के पीछे की असलियत का पता। क्या होगा जब पता चलेगा कोमल को निक्कू की गन चलाने का। निक्कू क्वीन। कोमल रूम में अपना सामान अरेंज करके बाहर आती है। निक्कू ऑलरेडी घर का टूर कर रही थी, उसे ये घर बहुत पसंद आया था। कोमल एक सर्वेंट से किचन का रास्ता पूछती है और किचन में जाकर खाना बनाने लगती है। स्टडी रूम में जॉन कुछ फाइल नाको को एक्सप्लेन कर रहा था। पास में जिमी बैठा था। आहिर और डेविड अपने में ही लगे थे, वो दोनों लूडो खेलते हुए एक दूसरे से बात कर रहे थे। आहिर बोलता है, डेविड, तुझे पता है, कल मैंने क्रिकेट में जिमी और जॉन दोनों को धूल चटा दी। बड़े आहिर से गेम जीतने वाले फिर दोनों मुंह दबा के हंसने लगते हैं। जिमी बोलता है, कभी तो सीरियस हो जाओ तुम दोनों, एक महाशय है जो कभी अच्छे मूड में नहीं होता है, और तुम दोनों तो कॉमेडी शो खोल लो। क्या रखा है माफिया बनने में, और वो शो बहुत चलेगा भी। आहिर बोलता है,
डेविड, तुम्हें किसी के जलने की बू आ रही है क्या? शायद किसी से हमारी हंसी बर्दाश्त नहीं हो रही है। डेविड बोलता है, चुप हो जा आहिर, तेरा डेविल भाई खजाने वाली नजरों से हमें ही घूर रहा है। तभी उनके रूम का डोर नॉक होता है। आहिर बोलता है, किसकी इतनी हिम्मत जो भाई को मीटिंग के बीच डिस्टर्ब करने आया है? डेविड बोलता है, रोक, मैं देखता हूँ। वो जैसे ही दरवाजा खोलता है उसकी आंखें छोटी हो जाती है। वो बोलता है, कौन हो तुम? निक्कू थोड़ा रुडली बोलती है, अरे अंकल अंदर तो आने दो, मैं भी नहीं जानती आपको, बट मैंने नहीं पूछा ना आपसे आप कौन। ये सुनकर डेविड को समझ नहीं आ रहा था वो इस छोटी सी बच्ची से बहस करे या नहीं। तभी नाको की आवाज आती है, अंदर आने दो उसे। नाको बोलता है, लिटिल चैंप तुम यहाँ। बाकी चारों मुंह फाड़े उसे देख रहे थे। आखिर ये छोटी बच्ची है कौन? आहिर बोलता है, तुम किसके साथ आई हो यहाँ? निक्कू को आहिर की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लग रही थी, उसके लॉन्ग हेयर और क्लीन शेव किया हुआ फेयर फेस। तो वो बोलती है, क्यूट अंकल, मैं अपनी ममा के साथ आई हूँ। वो क्या है, मेरी ममा यानी कि मेरी बड़ी काम कर रही हैं, तो मैं बोर हो रही थी इसलिए ये घर देख रही थी। आहिर खुद के लिए क्यूट सुन के बहुत खुश हो गया। वही डेविड को बहुत गुस्सा आ रहा था, निक्कू ने उससे इतना रुडली बात की थी। फिर नाको बोलता है, ओके तो तुम्हारी बड़ी काम कर रही है। तो निक्कू हाँ, मैं गर्दन हिला देती है। तो आप क्या करना पसंद करेगी? ये सुन के जिमी बोलता है, आज सूरज दूसरी दिशा से उदय हुआ था, जो नाको इतना सॉफ्टली किसी से बात कर रहा है। ये सुन के जॉन को हंसी आ जाती है, लेकिन नाको की आंखों को देखकर सबकी हंसी गायब हो जाती है। तो निक्कू बोलती है, मुझे भी लूडो खेलना है क्यूट अंकल के साथ। ये सुनकर उन्हें हंसी आ जाती है। डेविड बोलता है, ये बच्चों की खेलने की चीज नहीं है। ये सुन के नाको तिरछी स्माइल करता है। ये देखकर जिमी बोलता है, नाको कौन है ये बच्ची? नाको बोलता है, ये मेरे घर की एक कुक की बेटी है। ये सुन के आश्चर्य से सब निक्कू को देखते हैं। निक्कू किसी भी एंगल से उन्हें ऐसी नहीं लग रही थी। उसकी ड्रेसिंग स्टाइल काफी हद तक आहिर और जिमी से मैच कर रही थी, माफिया टाइप, और उसने हेयर का मेसी बन बनाया था। फिर निक्कू बोलती है, चलिए ना अंकल, गेम स्टार्ट करते हैं। नाको और जॉन फिर से अपने काम में लग जाते हैं। जिमी, डेविड, आहिर और निक्कू लूडो स्टार्ट करते हैं। निक्कू की गोटियां बार बार जिमी काट रहा था, लेकिन निक्कू फुल कंस्ट्रेट के साथ गेम खेल रही थी। 10 मिनट बाद निक्कू की आवाज आती है, यस आई एम द क्वीन, मैं फर्स्ट आ गई। ये देख वो तीनों एक दूसरे की शक्ल देखते हैं। फिर डेविड बोलता है, क्वीन नहीं किंग बोलते हैं। तो निक्कू बोलती है, बुद्धू अंकल, मैं फीमेल हूं ना तो मैं क्वीन। फिर जोर जोर से हंसने लगती है। सब बस निक्कू की चालाकी देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था इतनी छोटी सी बच्ची से हार गए वो। नाको बोलता है, थोड़ी देर पहले लंबी लंबी फेंक रहे थे और अब एक बच्ची से हार गए, वाओ सुकुल। कोमल अपना काम करके लंच को टेबल पर अरेंज करवाने में सबकी हेल्प करके अपने रूम में आती है। जब निक्कू उसे कहीं नहीं दिखती तो वो खुद से बोलती है, अब कहाँ ढूंढूं इस शैतान को। फिर वो बाहर आकर सब गार्ड से निक्कू के बारे में पूछने लगती है। एक गार्ड उसे स्टडी रूम की तरफ इशारा करता है। कोमल डोर नॉक करती है तो डेविड डोर ओपन करता है। सामने कोमल खड़ी थी, उसने भी निक्कू के जैसे कपड़े पहने थे। तो डेविड बोलता है, आप? तो कोमल बोलती है, क्या आपने यहाँ निक्कू को देखा? आई मीन एक छोटी सी बच्ची है, ब्लैक कपड़े पहने थे। तो पीछे से निक्कू बोलती है, बुद्धू अंकल, उन्हें अंदर आने दो। निक्कू को देखकर कोमल बोलती है, तुम शांति से एक जगह नहीं रुक सकती? मैंने बोला था घर देख के रूम में चली जाना। कोमल को गुस्से में देख निक्कू अपना सर झुका लेती है। तो आहिर बोलता है, अरे मिस, कितनी प्यारी बच्ची है, क्यों डांट रही हो उसे? तो निक्कू की आवाज आती है, सॉरी बड़ी, आगे से नहीं होगा। कोमल इरिटेट होकर बोलती है, रोज का यही हक, आगे से नहीं होगा। अगर तुम अपनी इस बात पर एक सिंगल डे भी रुक जाओ मेरे लिए बहुत है। चलो अब लंच कर लो। फिर वो नाको को देखकर बोलती है, सर लंच रेडी है, आप सब भी लंच कर लीजिए। ये सुनकर जिमी और आहिर एक दूसरे को देखते हैं और जॉन और डेविड एक दूसरे को उनके बॉस को कोई ऑर्डर दे रहा है। नाको के आगे कोई सर्वेंट कुछ नहीं बोलता, उसका जब मन होता है तब वो खाना खाता है। लेकिन नाको सबको इग्नोर कर कोमल की तरफ देखकर हाँ में गर्दन हिला देता है। ये देख के चारों को और ज्यादा शौक लगता है। फिर आहिर बोलता है, भाई मैं सपना तो नहीं देख रहा ना? नाको बोलता है, चलो सब अपनी बकवास बंद करके लंच करने चलो। 7 अच्छी परवरिश। सबको रास्ते में ही खाने की खुशबू आ रही थी। आहिर तो बहुत स्पीड से डाइनिंग टेबल के पास आता है। फिर एक एक कर वो पांचों चेयर्स पर बैठ जाते हैं। नाको की चेयर किंग साइज थी जो उसे एक अलग लुक दे रही थी। सर्वेंट लंच के बोल्स एक एक कर रख देते हैं और एक सर्वेंट खाना डालने लगती है। सब लंच टेबल पर लंच कर रहे थे। कोमल पहले किचन में जाकर निक्कू को खाना सर्व कर देती है। निक्कू किचन स्लैब पर बैठकर लंच स्टार्ट करती है। फिर कोमल बाहर आकर सबको लंच सर्व करने में सर्वेंट की हेल्प करने लगती है। आहिर एक्साइटेड होकर बोलता, वाओ क्या खुशबू है।
और खाने पर टूट पड़ता है। अक्सर यहाँ चाइनीज और इटालियन फूड ही मिलता है, कई दिनों बाद इंडियन फूड खाने को मिल रहा है। आज तो मजा आ जाएगा। थैंक यू सो मच न्यू एंड स्टाइलिश कुक। ये आहिर ने इसलिए बोला था क्योंकि कोमल ने कुक जैसे कपड़े नहीं पहन रखे थे। डेविड और जिमी भी बारी बारी से तारीफ करते हैं। जॉन तो पागलों की तरह टूट पड़ा था पराठों पर। आहिर हंसते हुए बोलता है, अरे भाई आराम से। फिर सब हंसने लगते हैं, लेकिन नाको उनकी बातों से इरिटेट हो रहा था। वो रौबदार आवाज में बोलता है, चुपचाप खाना खाओ वरना यहाँ से उठ के जा सकते हो। कोमल मन में बोलती है, कभी आराम से बात कर सकता है ये इंसान। नाको की बात सुनकर सब आराम से चुपचाप खाना खाने लग गए। थोड़ी देर में वहां उन्हें निक्कू की आवाज आती है, आई कैन जॉइन। फिर निक्कू कोमल की गुस्से भरी नजरों को देखकर बोलती है, आई एम जस्ट किडिंग, और दांत दिखाकर वापस मुड़ जाती है तो नाको बोलता है, ऑफ कोर्स लिटिल चैम्प, तुम हमें ज्वाइन कर सकती हो। कोमल की नजरें झुकी हुई थी। उसने अपनी बच्ची को किसी के सामने झुकना नहीं सिखाया और ना ही वो चाहती थी कि कभी उसकी बच्ची झुके, लेकिन यहाँ वो एक कुक है और कुक की हैसियत से अगर उसकी बेटी घर के मालिक के साथ खाना खाएगी तो थोड़ा अजीब लगेगा। लेकिन नाको के कहने पर वो निक्कू की तरफ देखकर पलके झपका देती है। निक्कू उनके साथ बैठकर लंच करना स्टार्ट कर देती है। नाको उससे पूछता है, लिटिल चैम्प, तुमने गन चलाना किससे सीखा है? तो आहिर का खाना गले में अटक गया और वो खांसने लगा। डेविड ने वाला मुंह में लेते लेते रुक गया। जिमी का जूस गले में अटक गया। जॉन बड़ी बड़ी आंखें करके नाको को देखने लगा, कहीं उसने कुछ गलत तो नहीं सुन लिया। तो निक्कू बड़ी सी स्माइल लिए नाको को बताती है, मेरी मम्मा ने नर्सरी क्लास से ही मुझे हर फील्ड में सब सीखने के लिए अलग अलग ट्यूशन दिलवाए है। पहले वो खुद भी सीखती थी मेरे साथ, अब उन्हें सब आता है और अब वो मुझे ये सब सिखाना चाहती है ताकि मैं स्ट्रॉन्ग गर्ल बन जाऊं। नाको ये सुनकर किचन की तरफ देखकर सोचता है, काफी अच्छी परवरिश की है उसने। आहिर बोलता है, और क्या क्या सिखाया है तुम्हारी मम्मा ने? निक्कू एक्साइटेड होकर बोलती है, बहुत कुछ, गन चलाना, तीर चलाना, कुंफू कराट और मैंने हॉर्स राइडिंग भी सीखी, बट वो स्टार्ट करने के कुछ दिन बाद ही हम यहाँ आ गए, अब न्यू स्कूल में कंटिन्यू करूंगी मैं। फिर निक्कू थोड़ा उदास फेस बनाकर बोलती है, मुझे बड़ी जो बोलती है सब समझ आता है, लेकिन जब प्रैक्टिकली मैं उसे करती हूँ तो वो गुस्सा हो जाती है। तो जिमी बोलता है, ऐसा क्या कर दिया आपकी बड़ी ने? तो निक्कू बोलती है, मैंने आज एक अंकल की जान बचाई, ये मम्मा ने ही बोला था कि मैं हेल्प करूँ, फिर आज उन्होंने मुझे थप्पड़ मार दिया। नाको निक्कू का उदास फेस देखकर थोड़ा गुस्से से बोला, हाँ तुम्हारी बड़ी को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, उसे प्राउड होना चाहिए, उसकी बेटी इतनी ब्रेव है। और निक्कू के सर पर हाथ फेरते हुए कहता है, चलो अब हॉल में सोफे पर बैठकर तुमसे ढेर सारी बातें करेंगे। कोमल थोड़ी देर में हॉल में आकर सबको कॉफी देती है। नाको अभी भी लैपटॉप पर काम कर रहा था। कोमल उसे भी कॉफी देती है तो नाको कॉफी ले लेता है। जिमी को तो शौक पर शौक मिल रहे थे, नाको ने इस टाइम कॉफी ले ली, वो तो सिर्फ मॉर्निंग में कॉफी पीता है, लेकिन वो कुछ बोला नहीं। फिर कोमल बोलती है, सर अभी इवनिंग का काम करने के लिए टाइम है, तो मैं और निक्कू स्कूल ढूंढने के लिए जा रहे हैं। तो नाको बोलता है, मैंने ऑलरेडी स्कूल ढूंढ लिया है, हम कल चलेंगे स्कूल देखने। ये सुनकर निक्कू एक्साइटेड होकर बोलती है, सच्ची? फिर नाको बोलता है, हाँ लिटिल चैम्प सच्ची। कोमल को कुछ समझ नहीं आ रहा था नाको उसके लिए इतना कुछ क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे तसल्ली थी, कोई उसके अलावा भी उसकी बेटी के बारे में सोच रहा। एक खुदारी। सुबह होते ही कोमल और निक्कू जॉगिंग के लिए गार्डन में जाते हैं। नाको ये देखकर बहुत खुश हुआ क्योंकि उसका भाई कभी उसके साथ जॉगिंग पर नहीं जाता। आहिर हमेशा जिम ही करता है, बाहर नहीं जाता। उसके बाद सब ब्रेकफास्ट करते हैं। आहिर खाने की खूब तारीफ करता है। जिमी और डेविड अपने घर चले गए थे। कोमल आज सर्वेंट की साड़ी में प्रोफेशनल कुक लग रही थी, लेकिन साड़ी में उसका फिगर बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था, इसलिए नाको की नज़र बार बार कोमल पर जा रही थी, लेकिन कोमल ने ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जॉन आया और नाको उसके साथ ऑफिस जाने लगा। फिर उसने कोमल और निक्कू को स्कूल के लिए बोला और वो सब कार में चले गए। आहिर जाधव के साथ दूसरी कार में ऑफिस के लिए निकला। इन दोनों कारों के आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। निक्कू न्यू स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, जो उसके फेस की स्माइल साफ साफ बता रही थी। वो नाको से बोलती है, अंकल क्या मेरा स्कूल बहुत बड़ा है और उसमें गेम्स खेलने के लिए रूम है क्या मैं वहाँ हॉर्स राइडिंग सीखना कंटिन्यू कर सकती हूँ? नाको निक्कू के सर पर हाथ रखकर बोलता है, यस लिटिल चैम्प, तुम्हारा स्कूल बहुत बड़ा है एंड तुम हॉर्स राइडिंग सीखना भी कंटिन्यू कर सकती हो। तो निक्कू खुशी से उछलकर नाको के गले लग जाती है। नाको को भी निक्कू को हक करके बहुत सुकून मिल रहा था। कोमल को अपनी बच्ची का इतना फ्रैंक होना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं बोल रही थी। नाको की कार स्कूल के सामने रुकती है। एक बॉडीगार्ड आकर गेट ओपन करता है। नाको गॉगल्स लगाकर स्टाइल से कार से उतर कर बाहर आता है।
कोमल और निक्कू भी उतर जाती हैं। स्कूल का प्रिंसिपल खुद आकर नाको को ग्रीट करते हुए कहता है, वेलकम नाको सर, आप हमारी स्कूल में आए, हमारे तो भाग्य खुल गए। नाको बोलता है, आपकी स्कूल में इस शहर की बेस्ट फैकल्टीज है, ऐसा सुना है तो आज देखने आए। नाको के साथ एक लड़की और बच्ची को देखकर लग रहा था ये उनकी पत्नी और बेटी है, तो प्रिंसिपल बोलता, आपकी बेटी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सुनकर कोमल को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से से प्रिंसिपल को देखकर बोलती है, आई एम सिंगल मदर पेरेंट। ये सुनकर प्रिंसिपल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन नाको सामने था तो वो नकली हंसी हंसते हुए उन्हें स्कूल दिखा रहा था। नाको को भी समझ आ रहा था कोमल बहुत प्रोटेक्टिव है निक्कू को लेकर, इसलिए वो कुछ नहीं बोलता है। स्कूल देखने के बाद निक्कू को क्लासरूम में छोड़कर कोमल और नाको वापस कार में आ जाते हैं। कोमल बार बार अपनी हाथों की उंगलियां आपस में उलझा रही थी, तो नाको को समझ आ जाता है उसे कुछ बोलना है। तो नाको बोलता है, जल्दी बोलो क्या बोलना है, वरना घर आ जाएगा और फिर मैं ऑफिस चला जाऊंगा। ये सुनकर कोमल गहरी सांस छोड़कर बोलती है, वो स्कूल की फैकल्टी इतनी अच्छी है तो उसकी फीस क्या मेरे लिए अफोर्डेबल होगी। तो नाको बोलता है, मैंने तुमसे कहा क्या कि तुम स्कूल की फीस भरो, वो मेरी जिम्मेदारी है, मैं खुद देख लूंगा। लेकिन कोमल की खुदारी उसे इतना बड़ा एहसान लेने की इजाजत नहीं दे रही थी। तो नाको की तरफ देखकर बोलती है, देखिए मिस्टर, मैं आपके घर में रह रही हूँ क्योंकि आपने बोला ये रूल है, इससे ज्यादा मैं आपका कोई एहसान नहीं चाहती। तो नाको बोलता है, मेरी रेपुटेशन का क्या, कल न्यूज की हेडलाइन ये ही होगी, नाको ने लिया एक बच्ची का एडमिशन वापस। ये सुनकर कोमल कहती है, मैंने नहीं कहा आप एडमिशन वापस ले, मैं तो सिर्फ फीस पूछ रही हूँ। तो नाको उसे फीस बता देता है, जिसे सुनकर एक बार तो कोमल को झटका लगा, लेकिन फिर निक्कू को याद करके उसके अंदर एनर्जी आ गई। फीस थी 15 लाख। कोमल कार बीच में रुकवाकर बोलती है, मुझे आप यही उतार दीजिए। तो ड्राइवर नाको की तरफ देखता है, नाको हाँ में गर्दन हिला देता है। फिर कोमल से पूछता है, यहाँ क्या करोगी। तो कोमल बोलती है, आपकी जॉब करने के साथ मुझे बहुत सारा टाइम फ्री मिलता है, इसलिए मैं एक और पार्ट टाइम जॉब करूंगी। नाको बोलता है, मेरे इतने बड़े घर में जॉब करने के बाद भी तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करने की जरूरत है। ऑफ कोर्स है सर। इतना बोल वो कार से उतर जाती है। इतनी देर से शांत बैठा जॉन अब बोलता है, लगता है बॉस बहुत खुदार लड़की है। ये सुनकर नाको के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो हाँ में गर्दन हिला देता है। कोमल हर जगह जॉब के लिए अप्लाई करती है, उसे आफ्टरनून शिफ्ट की जॉब चाहिए थी, इसलिए सब उसकी इस मांग को लेकर जॉब के लिए मना कर रहे थे। लेकिन फिर उसे एक बार में एक रेस्टोरेंट में जॉब मिल ही जाती है। ये देखकर कोमल बहुत खुश हो जाती है। वो मॉर्निंग में 8 बजे से 1 बजे तक होटल में काम करेगी और इवनिंग में 1:30 बजे से 6 बजे तक बार में काम करेगी। फिर कोमल ऑटो लेकर एक कपड़े की शॉप पर जाकर कुछ कपड़े अपने लिए और निक्कू के लिए खरीद लेती है और फिर घर चली जाती है। घर जाकर वो दिशा से बात करके सब बता देती है। नाको की ऑफिस में नाको अपने केबिन में बैठा था। जॉन नोक करके अंदर आते हुए बोलता है, सर वो मीनाक्षी मैडम फिर से ऑफिस में हंगामा कर रही हैं। ये सुनकर नाको की गुस्से से मुट्ठी बंद हो जाती है और वो वहां से उठकर ऑफिस के मेन हॉल में जाता है, जहां मीनाक्षी एक एम्प्लॉय पर चिल्ला रही थी। क्या करेगा नाको मीनाक्षी के साथ। मीनाक्षी क्या कर रही थी नाको की ऑफिस में। कैसा जाएगा निक्कू का फर्स्ट डे न्यू स्कूल में। कोमल की पार्ट टाइम जॉब की टाइमिंग सही रहेगी या आएगी कोई न्यू प्रॉब्लम। चेन्नई बर्थडे पार्टी। हेलो गाइस, कमेंट्स, लाइक एंड रिव्यू, फोल्डेड हैंड्स फॉर सपोर्ट। लेट्स स्टार्ट। नाको को मीनाक्षी का एम्प्लॉय के साथ ऐसा बिहेव बिल्कुल पसंद नहीं था। नाको मीनाक्षी के पीछे पेंट की पॉकेट में हाथ डालकर खड़ा हो जाता है और थोड़ी ऊंची आवाज में बोलता है, जस्ट स्टॉप दिस ड्रामा। ये सुनकर मीनाक्षी पीछे देखती है और बोलती है, नाको मैं इनकी लेडी बॉस हूँ, तुम्हें नहीं लगता इन्हें मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सुनकर नाको घूरकर मीनाक्षी को देखता है और बोलता है, गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट। ये सुनकर मीनाक्षी और आग बबूला होके बोलती है, तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने बस तुम्हारी पर्सनल लिफ्ट इस्तेमाल की है एंड आई थिंक तुम्हारी वाइफ का इतना हक तो बनता ही है। नाको थोड़ी फिकी हंसी के साथ बोलता, वाइफ। विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब मीनाक्षी थोड़ी हिचकिचा जाती है क्योंकि वो सिर्फ उसकी नाम की ही वाइफ थी, लेकिन उसे अपनी रेपुटेशन बहुत प्यारी थी, जो उसके चुप रहने से शायद कम हो जाती तो वो फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन नाको हाथ के इशारे से उसे मना कर देता है और बोलता है, क्या इम्पोर्टेंट और इमरजेंसी थी जो तुम्हें यहाँ आना पड़ा। तो मीनाक्षी बोलती है, घर में शाम को मेरी बर्थडे पार्टी है, दादाजी चाहते हैं तुम भी वहाँ आओ। तो नाको हाँ में गर्दन हिलाकर मीटिंग रूम में एंटर हो जाता है और मीनाक्षी उस एम्प्लॉय को एक बार गुस्से से घूरकर पैर पटकती हुई वहां से चली जाती है।
कोमल घर में आकर कल के लिए अपने कपड़े सिलेक्ट करती है। उसके बाद आज उसे न्यू जॉब मिली थी। इस खुशी को निक्कू के साथ सेलिब्रेट भी करना चाहती थी, तो वो शाम 4 बजे रेडी होकर निक्कू की स्कूल के बाहर वेट करती है। जैसे ही स्कूल की छुट्टी होती है, सब बच्चे एक एक कर स्कूल से बाहर आ रहे थे। वही ऑफिस में नाको को निक्कू की बहुत याद आ रही थी, तो वो भी एग्जैक्ट स्कूल छूटने के टाइम स्कूल पहुंच जाता है। वो कार से बाहर निकलता है तो उसकी नज़र कोमल से मिलती है। दोनों की नज़र मिलते ही कोमल दूसरी तरफ नज़रें फेर लेती है, लेकिन नाको उसके पास जाता है। तभी निक्कू दौड़कर आती है। कोमल भी घुटनों के बल बैठ जाती है और निक्कू कोमल को गले लगाकर बोलती है, बढ़िया, आई मिस यू सो मच। और फिर निक्कू कोमल के गाल पर एक किस करती है। फिर नाको पीछे से बोलता है, हमें भी कोई मिस कर लो। ये सुनकर निक्कू बड़ी सी स्माइल लिए नाको की तरफ देखकर उसकी तरफ जाती है। नाको घुटनों के बल बैठ जाता है और वो भी निक्कू को गले लगाता है। नाको कार की तरफ इशारा करते हुए कहता है, चलो घर चलते हैं। तो कोमल बोलती है, नहीं, हमें कहीं और जाना है। ये सुनकर नाको एक आईब्रो उठाकर पूछता है, कहीं और? तो कोमल बोलती है, मुझे नहीं लगता आपको बताना जरूरी है, हम ऑटो से चले जाएंगे। नाको बस जाती हुई कोमल और निक्कू को देखता है। निक्कू भी बेचारा सा फेस बनाकर एक बार तो नाको को देखती है और फिर कोमल के साथ चली जाती है। नाको उस तरफ तक देखता है जब तक वो दोनों ऑटो में बैठकर उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती, और फिर नाको वापस ऑफिस चला जाता है। नाको को कोमल का रुखापन बहुत तकलीफ दे रहा था, इसलिए वो एक बार में जाकर थोड़ी देर लैपटॉप पर ऑफिस का काम करता है। वहाँ हमेशा नाको के लिए एक पर्सनल रूम बुक रहता है। ऑफिस का काम वो इवनिंग में 7 बजे तक करता है, फिर थोड़ी ड्रिंक करके घर के लिए निकल जाता है। कोमल और निक्कू भी निक्कू की फेवरेट फास्ट फूड मोमोज और गोलगप्पे खाती है। मुंबई के ठेलों पर गोलगप्पे खाने का अलग ही मजा होता है। फिर वो दोनों आइसक्रीम खाती है और वो शाम 6 बजे घर आ जाती है। घर आकर कोमल खाना बनाने किचन में जाती है तो चीफ कुक बोलता है, मैडम आज सर के घर पार्टी है, इसलिए सर और छोटे साहब दोनों वही डिनर करेंगे। फिर कोमल अपने लिए और निक्कू के लिए कुछ हल्का और हेल्थी बनाती है, क्योंकि उन्होंने आज फास्ट फूड जो खाया था इवनिंग में। कोमल निक्कू और अपने लिए दलिया बनाती है। शाम को 9 बजे नाको पार्टी में जॉन, जिमी और कुछ बॉडीगार्ड के साथ इंटर करता है। डेविड और आहिर उनसे पहले ही पार्टी 4 में मौजूद थे। उन्हें देखते ही सबकी नज़र उन पर ही टिक जाती है। उनके ओवरसाइज 3 ब्लैक ड्रेसेज उन्हें परफेक्ट माफिया लुक दे रहे थे। नाको पहले अपने दादाजी कल्पेश के पैर छूता है, फिर अपनी माँ सुमित्रा जी के पास जाता है और कहता है, मिसेज कपूर, आप इस पार्टी में किस हैसियत से आई है? और एक मजाकिया हंसी हंसते हुए उनके पास से गुजर जाता है। सुमित्रा जी नम आंखों से नाको को देखती है। दरअसल में नाको के पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया, जिसके चलते दोनों ने नाको और आहिर को हॉस्टल भेज दिया और उसके बाद उसके दादा के घर। इसलिए शुरू से ही नाको को अपनी फैमिली में सिर्फ अपने भाई और दादाजी से मतलब रहता है। आहिर और डेविड आज फॉर्मल बिजनेस थेरेपिस्ट सूट में थे। आहिर की क्यूटनेस पर पार्टी की कितनी ही लड़कियां अपना दिल हार चुकी थी, जो आहिर को पता था, इसलिए वो डेविड को चिढ़ा रहा था। डेविड उससे इरिटेट होकर बोलता है, ओ जटाधारी, अपनी बकवास बंद कर, वरना कल ही नाको से बोलकर तेरा ट्रांसफर साउथ अफ्रीका में करवा दूंगा। तो आहिर बोलता है, अबे जलकुबे, तुझे लगता है मेरे भाई अपने मासूम और क्यूट भाई को तुझ जैसे एक डिम्पल वाले बदसूरत इंसान के कहने पर साउथ अफ्रीका भेजेंगे? आहिर अक्सर डेविड को इसी बात पर चिढ़ाता रहता है कि उसके सिर्फ एक डिम्पल है, लेकिन एक्चुअल में डेविड की एक डिम्पल वाली किलर स्माइल सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर ही लेती थी। डेविड बोलता है, ओह जले हुए करेले, मेरी इस स्माइल पर तो तेरी क्रश भी फिदा हो गई। और वैसे भी भिखारी को हीरे की क्या समझ। वो दोनों लड़ने में इतने बिजी थे, उन्हें पता ही नहीं चला कब जिमी, जॉन और नाको उनके पास आ गए। जिमी झूंझलाकर बोलता है, अरे बिना बटन के टेप रिकॉर्डर तुम दोनों कहीं भी कभी भी क्यों स्टॉर्ट हो जाते हो? जिमी की आवाज़ से दोनों का ध्यान टूटता है, तो उन्हें पता चला कि नाको कब से उन्हें घूरकर देख रहा है। नाको ड्रिंक की सिप लेते हुए कहता है, आई थिंक तुम दोनों को साउथ अफ्रीका का टूर करके आना चाहिए। ये सुन के दोनों घबरा कर एक दूसरे को देखकर ना में गर्दन हिलाते हैं। आहिर बोलता है, अरे भाई देखो ना, कितनी बोरिंग पार्टी है, इसलिए हम खुद ही अपना एंटरटेनमेंट कर रहे थे, है ना डेविड? ये सुनकर डेविड भी जल्दी जल्दी हाँ में गर्दन हिला देता है। नाको से मिलने उसके पापा और अंकल आते हैं। नाको के पापा सुभाष कट्टर बोलते हैं, निशांत बेटा, तुम इस पार्टी में आए, ये देखकर बहुत खुशी हुई। नाको उनसे कुछ नहीं कहता। फिर उसके अंकल अभय खट्टर बोलते हैं, बेटा कब तक तुम हमसे गैरों जैसा बर्ताव करोगे, कभी तो अपने पापा के किसी सवाल का जवाब दे दिया करो। तो नाको बोलता है, मुझे मत सिखाए किसके साथ कैसे बिहेव करूं, आपका बेटा वहाँ है, उसे समझाए, गो फास्ट। तो वो दोनों चले जाते हैं। उसके बाद बर्थडे गर्ल यानी मीनाक्षी सीढ़ियों से उतर कर आती है। उसने लाइट रेड कलर का वन पीस पहन रखा था और वो नाको के सामने जाकर बोलती है, तुम आए, मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई, चलो केक कट करते हैं। तो नाको बोलता है,
बर्थडे मेरा नहीं तुम्हारा है, इसलिए केक कट तुम करोगी, वहाँ मेरा क्या काम। मीनाक्षी को पता था अगर ज्यादा जिद की तो नार्को पार्टी से ही चला जाएगा, इसलिए वो केक कट करने अकेली ही हाल के सेंटर में लगी खूबसूरत टेबल के पास चली जाती है। तभी नाको का फोन रिंग होता है। नाको को बहुत हैरानी हुई कि उसके फोन पर अननोन नंबर से कॉल आया था। कॉल उठाते ही किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। कौन है कॉल पर? चट्टैन अनटाइटल्ड चैप्टर। नाको डे से ही फोन उठाकर कान पर लगाता है तो निक्कू बोलती है अंकल। इतनी जोर से आवाज सुनकर नाको थोड़ा शौक हो जाता है, फिर बोलता है क्या हुआ लिटिल चैम्प, तुम चिल्ला क्यों रही हो? तो निक्कू बोलती है अंकल ये मेरी खड़ूस मम्मी मुझे गंदा सा दलिया खिला रही है, मुझे नहीं खाना, ये आपका ऑर्डर मानती है ना, प्लीज हेल्प मी। ये सुनकर नाको को हंसी आती है पर वो हंसी कंट्रोल करके बोलता है वेट मैं अभी आता हूँ। नाको जॉन से बोलता है मैं घर जा रहा हूँ, अगर ये तीनों ज्यादा नशा ड्रिंक करे तो मुझे इन्फॉर्म करना। इतना बोलकर वो तेजी से पार्टी हॉल से निकल जाता है। मीनाक्षी को ये देख बहुत गुस्सा आ रहा था। उसकी एक फ्रेंड जो उसकी न्यू मूवी में पार्टनर थी वो मजाक उड़ाते हुए बोलती है TCH योर बैड लक। फिल्म इंडस्ट्री का हर हीरो तुझ पर फिदा, लेकिन अपने पति पर नहीं चली तेरी अदा। गाइस मैं टू पोएट्री भी क्रन एलजी टंग आउट टीयर्स ऑफ जॉय। ये सुनकर मीनाक्षी गुस्से से अपनी मुठिया बंद कर लेती है। उसने इतनी जोर से अपनी मुठिया बंद की थी कि उसके नाखून उसकी हथेली में धंस गए, लेकिन वो उसे कुछ बोल नहीं पाए। मीनाक्षी के पापा सौरभ श्रीवास्तव मीनाक्षी को बर्थडे विश करते हुए न्यू लॉन्च कार की चाबी देते हैं, जिसे देखकर वो जल्दी से उनके गले लग जाती है। नाको के दादा भी उसे विश करते हैं और अपनी बहू यानी सुमित्रा से एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर मीनाक्षी को दे देते हैं। मीनाक्षी मन में बोलती है नाको तुम भी बहुत जल्द इस फैमिली की तरह मेरी मुट्ठी में होगे। नाको के विला पर बैंगनी दिल। कोमल ने एक ब्लैक स्लीव लेस फ्रॉक पहनी थी जिसकी लेंथ उसके घुटनों तक थी और निक्कू ने हमेशा की तरह थोड़े ओवरसाइज कपड़े पहने थे। कोमल बोलती है बहुत हो गया निक्कू, आई सेड स्टॉप। कोमल निक्कू के पीछे दौड़ रही थी लेकिन निक्कू इस सोफे से उस सोफे पर, किचन से हॉल में, हॉल से डाइनिंग एरिया में बस भागे जा रही थी। कोमल थककर सोफे पर बैठ जाती है तो निक्कू बोलती है ओह व्हाट हैपेंड डूड, आपके अंदर इतना ही स्टेमिना था, और फिर अपने मुंह पर हाथ रख कर हंसने लगती है। नाको बहुत देर से मैंने डोर पर खड़े होकर उन्हें देख रहा था। उसके बेरंग और बेजान घर में जैसे निक्कू के आने से रौनक आ गई थी। निक्कू की बात सुनकर कोमल फिर से उठती है और बोलती है एक बार हाथ आ गई ना, फिर देख मैं क्या हाल करूंगी तेरा। लेकिन निक्कू तो रुकने नाम नहीं ले रही थी। कोमल बेबसी से ऊपर की तरफ देखकर बोलती है हे शिव, कैसी बेटी दी है तूने। फिर कोमल को एक एक आइडिया आता है। वो अचानक ही गिर जाती है और अपना पैर पकड़ कर बैठ जाती है और उसके मुंह से आवाज आती है आह, जिसे सुनकर नाको और निक्कू दोनों घबरा जाते हैं। नाको दरवाजे से तुरंत अंदर आता है। निक्कू भी भागकर कोमल के पास आती है। निक्कू बोलती है यू ओके बडी। निक्कू के पास आते ही कोमल उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए बोलती है अब कहाँ जाओगी बच्चों। इसे सुन के नाको और निक्कू दोनों को बहुत गुस्सा आता है। निक्कू बोलती है व्हाट फ्लश्ड। नाको बोलता है आर यू क्रेजी पाउटिंग, इतना बेहुदा मजाक कौन करता है। कोमल सवाल भरी नजरों से नाको को देखकर बोलती है सर आप तो पार्टी में। नाको उसकी बात बीच में काट कर बोलता है वह सब छोड़ो की क्या हरकत थी। निक्कू बोलती है इट्स नॉट फेयर ममा, अब मैं आपसे बहुत नाराज हूँ और मुझे अब बिल्कुल नहीं खाना एक गंदा दलिया। निक्कू मुंह फुलाकर मुंह फेर लेती है। उसने अपने दोनों हाथ सीने पर बांध रखे थे। कोमल नाको से बोलती है आई एम सॉरी सर, मैंने आपके लिए कुछ नहीं बनाया है, आप फ्रेश होकर आएंगे, इतनी देर में मैं कुछ बना दूंगी। ये सुनकर नाको आंखें छोटी करके कोमल को घूरता है लेकिन कुछ कहता नहीं। फिर निक्कू की तरफ देखकर बोलता है निक्कू बच्चा, तुम दोनों तो बाहर से बहुत कुछ खाकर आए हो, बट मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। आपको अपनी मम्मी से बात नहीं करनी, मत करो, बट मुझे दलिया खाने में कंपनी तो दे सकते हो। निक्कू नाको की तरफ देखती है। नाको ने बहुत मासूम फेस बनाकर निक्कू को दलिये की तरफ इशारा किया। निक्कू कोमल को इग्नोर करके दलिया की कटोरी लेकर नाको के पास आती है और उसे चम्मच लेकर अपने हाथ से खिलाने लगती है। नाको भी वही फ्लोर पर बैठकर खाने लगता है। कोमल के फेस पर स्माइल थी। वो उठकर किचन में जाती है और वही दलिया खाकर अपने रूम में चली जाती है। निक्कू भी उसी रूम में चली जाती है और नाको अपने रूम में। आधी रात को निक्कू आंखें खोलकर कोमल को देखती है जो सुकून से सो रही थी। वो उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर करके रूम से बाहर निकल जाती है। फिर वो नाको के रूम के सामने जाती है और डोर नॉक करती है। डोर नॉक से नाको की नींद टूट जाती है। फिर वो टाइम देखता है, रात को 1 बजे उसके रूम में कौन आया होगा। ये सोचते हुए वो डोर ओपन करता है। सामने निक्कू को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है लिटिल चैम्प तुम इस वक्त यहाँ। तो वो बोलती है अरे अंदर तो आने दीजिए। तो नाको दरवाजे से साइड हो जाता है और निक्कू की तरफ देखता है।
निक्कू को देखकर बोलता है तुम्हारी मॉम जी को पता चला तो सुबह सुबह ही तुम्हें बहुत सुनाएगी। तो निक्कू बोलती है अंकल आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे। तो नाको बोलता है तुम इतनी रात को सिर्फ मेरा नाम पूछने आई हो। तो निक्कू बोलती है नो अंकल बट आप नाम तो बताओ। तो नाको बोलता है मेरा नाम निशांत है, लोग मुझे नाको बोलते हैं। तो निक्कू सीरियस फेस बनाकर बोलती है क्या आप मेरी बड़ी से